सर, मैं डॉक्टर भूपेंद्र चौरसिया। जैसे कि आपको सब पता है कि हम लोग अंजलि के लिए इंसाफ की गुहार कर रहे हैं। कल रात को हम लोग सुल्तानपुरी पुलिस स्टेशन गए थे। वहाँ SHO साहब मलिक जी से हमारी मुलाकात हुई। तो हमारा सबसे पहला सवाल उनके साथ यही था कि जब 2 जनवरी को अंजलि की माता जी ने ऑलरेडी 302 के लिए बयान दायर कर दिया था, तो अभी तक इस केस को 302 में क्यों नहीं लिया गया? पहली चीज़। दूसरी चीज़, उस दिन जब दिल्ली पुलिस के आला अफसर वहाँ पर मौजूद थे तो उनने हमें इस बात का आश्वासन दिया था कि 302 का मुकदमा जो है हमने ऑलरेडी दायर कर लिया है। तो अब अगर दिल्ली पुलिस की FIR में 302 का मुकदमा नहीं है तो ये दिल्ली पुलिस के कार्य प्रणाली पे एक शक की गुंजाइश पैदा करता है। तो सबसे पहले तो मैं दिल्ली पुलिस से यह आग्रह करूंगा कि 302 का जो मुकदमा है इन 5 आरोपियों पे तुरंत जो है चलाया जाए, पहला मुद्दा। दूसरा मुद्दा ये है कि जैसे कि कोई भी CCTV फुटेज इस बात का प्रमाण नहीं दे पा रही है कि निधि मौका वारदात पे मौजूद थी, पर जिस तरीके से निधि आती है, निधि ये कहती है कि मैं वहाँ पर थी, गाड़ी ने उसको कुचला, पहले वो 2 बार आगे जाने की कोशिश की, फिर वो 2 बार पीछे आने की कोशिश की। तो अगर निधि वाकई में वहां पर थी तो परिवार के नाते एक उनकी बात मीडिया में पहुंचाने के नाते मैं परिवार के माताजी के मन से ये बात आप तक पहुंचा रहा हूं कि माताजी चाहती हैं कि अगर निधि वहां पर मौजूद थी और निधि ने ये सारी बर्बरता होते हुए अपनी आंखों से देखा, ना उसने दिल्ली पुलिस को फोन किया, ना उसने परिजनों को फोन किया, तो आज जो अंजलि के मामा जी हैं प्रेम जी, वो एक ज्ञापन सुल्तानपुरी पुलिस स्टेशन को देंगे कि अब इस केस में जो भी केस चले वो 5 लोगों पे ना चले, 6 लोगों पे चले, और जो छठा इसमें मुजरिम है वो खुद ब खुद निधि है। निधि पे 304 की धारा लगे और बाकी 5 पे 302 की धारा लगे, ये परिवार जो है मांग करता है। कल काफी सवाल, क्योंकि सर जब 90 सेकंड की जो केस दिल्ली का नहीं पूरे भारत का इतना बड़ा केस है, अंजलि का जो बर्बरता जो उसके साथ हुई है, क्यों दिल्ली पुलिस 90 सेकंड की प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तुरंत उठ जाती है? क्यों वो मीडिया के सवालों के जवाब नहीं दे पाती? कल अनऑफिशियल वे में कुछ सवाल मैंने SHO साहब से पूछे कि सर जो 5 अक्यूज हैं उनसे आप क्या बात कर रहे हैं, उनने आपको इस मैटर के बारे में क्या बताया है? तो SHO साहब का यही कहना है कि हम उन्हें बार बार लोकेशन पे ले जा रहे हैं, उनसे पूछ रहे हैं क्या हुआ था, कैसे हुआ था। मैंने निधि के बारे में भी उनसे पूछा कि पुलिस को ऐसी क्या जल्दबाजी लगी थी कि तुरंत जो है निधि उन्हें मिल भी जाती है और 164 में मजिस्ट्रेट के बयान भी हो जाते हैं। तो ये सब चीज जो है ये अब मुझे ऐसा लगता है कि दिल्ली पुलिस की कार्यप्रणाली पे शक पैदा करती है। मैं दिल्ली पुलिस को यही कहूंगा, मैं भारत सरकार, अमित शाह जी, मोदी जी से ये निवेदन करता हूं कि सर इस मैटर को आप ये मान के चलिए कि महिला सुरक्षा का मैटर नहीं है, ये आपकी छोटी बहन का मैटर है और इसमें इंसाफ मिले। क्योंकि अब मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ गुत्थी दिल्ली पुलिस ने सुलझा ली है, पर बहुत सारी CCTV फुटेज शायद वो ओपन नहीं कर रहे हैं और इस पूरे मामले को सिर्फ एक एक्सीडेंट का रूप देने की कोशिश कर रहे हैं। निधि पर आप 302 की मांग कर रहे हैं, 304? नहीं सर, निधि पे हम 304 की मांग कर रहे हैं और बाकी 5 आरोपियों पे हम 302 की मांग कर रहे हैं। और इसका मेन पर्पस सर हमारा ये है, अगर निधि ये कहती है कि मैं मौका वारदात पे मौजूद थी, मैंने देखा कि कैसे कार उसके ऊपर पहले घुसी, फिर उसने आगे होने का कोशिश की, कार ने फिर पीछे, तो ये सब अगर वो अपनी आंखों से देख रही थी। सर मुझे एक बात बताइए, निधि सामने आके कहती है कि उसका पैर एक्सेल में फंस गया था, यही सब उसने मीडिया में कहा है। सर शी इज अ स्क्रिप्टेड हीरोइन इन दिस फिल्म। सर ये सब बात मतलब इतनी बुरी स्थिति थी, उसकी सहेली, जिंदा सहेली जो 2 मिनट पहले तक जिंदा थी, वो सडनली कार में फंस गई और निधि को ये भी पता है कि उसका पैर एक्सेल में फंस गया। अरे बड़े बड़े फॉरेंसिक वाले, बड़े बड़े मीडिया वाले, बड़े बड़े पुलिस वाले, कल मुझे पता चला कि जब यहाँ पे जो अमित शाह जी के डिपार्टमेंट से जो स्पेशल CP क्या शालिनी नाम है उनका, शालिनी सिंह मैडम आई थी, तो यहाँ DCP वगैरह आए थे, उनने बलेनो कार में अंदर घुसने की कोशिश की। तो मुझे अब ये जो मामला लग रहा है ये मर्डर का मामला तो है ही है, बट ये सुयोजित मर्डर है। क्योंकि मुझे ये सर एक लॉजिकल नहीं लग रहा ना, कैसे एक 5 फीट 2 इंच की बॉडी बलेनो कार में जिसका ग्राउंड क्लियरेंस 170 mm है, लगभग 6 साढ़े 6 इंच, कैसे किसी का शरीर इतने प्रॉपर तरीके से वहां चला जाता है और बर्बरता होती जाती है, 13 किलोमीटर तक वो घिसताती जाती है। तो इन सब चीजों पे जो है
मैं दिल्ली पुलिस पे, अब मुझे लगता है, देखिए मैंने दिल्ली पुलिस को 2 तारीख को हम गए, वहां पर मीडिया का जमावड़ा था, कुछ अनसोशल एलिमेंट्स भी थे। दिल्ली पुलिस ने कहा कि आप इन सबको साइडलाइन करिए, आपकी सारी बातें हम सुनेंगे। जब 302 का मुकदमा उस दिन दायर हो गया था और आज अगर दिल्ली पुलिस इस केस को 304 में चला रही है तो ये दिल्ली पुलिस जो है अंजलि को और उसके परिवार को धोखा दे रही है। तो मैं दिल्ली पुलिस के आला अफसरों से, अमित शाह जी जो हमारे भारत के होम मिनिस्टर हैं, उनसे ये फरियाद करूंगा कि आपकी दिल्ली पुलिस गलत इंफॉर्मेशन क्यों दे रही है पेरेंट्स को, जब 2 जनवरी को ऑलरेडी ऑन द टेबल ये बात हो गई है कि 302 में आप मुकदमा दायर कर चुके हैं, माता जी का बयान ले चुके हैं। तो बार बार ये दिल्ली पुलिस का जो यू टर्न है ये बहुत चिन्हित करता है, बहुत प्रश्न लगाता है कि कहीं ना कहीं कुछ दाल में ऐसा काला है जिसको ढूंढना पड़ेगा। और मीडिया जो है इस पे लगा हुआ है, मीडिया का बहुत बहुत धन्यवाद परिवार करता है मेरे माध्यम से। और आप लगे रहिए, क्योंकि अंजलि जो है अब सिर्फ इनकी बेटी है, इनकी बहन नहीं है, वो 140 करोड़ लोगों की बहन और बेटी है और उसका इंसाफ जो है वो हम सबकी प्राथमिकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जब मैं दिल्ली पुलिस से मिला तो दिल्ली पुलिस ने मेरे से ये कहा कि डॉक्टर साहब हम लोग लगे हुए हैं और हमारी पुलिस बहुत अच्छे से काम कर रही है। मैंने उनसे ये भी पूछा कि सर निधि की एंट्री सडनली ये जो पिक्चर में आई है, निधि को लेके आप लोगों का क्या इतनी जल्दबाजी क्या थी कि आप लोग 164 मजिस्ट्रेट का उसका बयान आपने दर्ज करा दिया और उसके बाद 5 अक्यूज को आप किस तरीके से हैंडल कर रहे हैं। तो जब मैंने निधि का सवाल पूछा तो जो वहाँ पे कंसर्न ऑफिसर थे वो शायद उतना प्रॉपर जवाब नहीं दे पाए। मुझे ऐसा लगता है कि जो निधि की एंट्री इस पिक्चर में की गई है वो पूरे मामले को एक अलग रुख देने की कोशिश की गई है, जिससे परिवार बिल्कुल भी सहमत नहीं है। माता जी का ये कहना है और परिवार का और मेरा भी ये मानना है कि अगर निधि मौके वारदात पे मौजूद थी तो अब इस अंजलि के हत्या में 5 लोग मौजूद नहीं है, अब 6 लोग मौजूद हैं और छठी जो अक्यूज्ड है वो खुद ब खुद निधि है, जिस पे परिवार मांग करती है कि उस पे 304 का मुकदमा दायर हो।